आरक्षण करने के लिए हम किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के रास्ते भी ढूंढेंगे। डायमंड एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर छोटे मदले टोलों को भी समाहित करते हुए 25,000 किलोमीटर नए रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सेट, नीट, आईआईटी, आईएएस, जेएस, बैंकिंग की कोचिंग के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप और मुफ्त प्रीमियम ऑनलाइन पाठ्यक्रम झारखंड की भाजपा सरकार करेगी और उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन का पूरा ब्याज का बोझ हमारी झारखंड की सरकार निर्वहन करेंगी। देश के हर प्रमुख शहर में झारखंड जोहार भवन स्थापित करेंगे, जो झारखंड के प्रवासियों को सस्ते दर पर अच्छी सुविधा के साथ अपने व्यवसाय के लिए रहने का काम करेंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के पेंशन को हम 25,000 तक बढ़ाएंगे। आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे। बड़े आकार की लैंप्स का एक बड़ा जाल बुना जाएगा और पूरे वन उत्पादों की खरीदी, जिसकी सूची बहुत लंबी है, भाजपा की झारखंड की सरकार करेगी। पेशा का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मुखिया और पंचायत राज संस्था को हम सशक्त बनाएंगे। हम झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग चालू करेंगे, जो 5 लाख युवाओं के लिए 1 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता के साथ काम करेगा। आईआईटी को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत करेंगे और हम प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ने वाले 5 देवी मंदिरों की भगवती सर्किट बनाएंगे। बाबा वैद्यनाथ और बाबा वसुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र को हम एकदम अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं के साथ उसका विकास करने का काम करेंगे। इको टूरिज्म की हम राजधानी झारखंड को बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं थोड़ी बात भाषाओं के लिए भी करना चाहता हूं कि हम इतना सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड के अंदर जितनी भी बोली जाने वाली भाषा है, वो सारी भाषाओं को हो, मुंडारी, कुरुक, कुडमाली, भूमिज और सदरी को हम झारखंड राज्य की स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसका प्रयोग बढ़ाएंगे। इसमें से कुछ भाषाओं को झारखंड की अधिकृत भाषा भी बनाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 8वीं अनुसूची में इसमें से सारी भाषाएं समाहित हो जाए। इसका झारखंड सरकार पूरा प्रयास करेगी। इन भाषाओं को विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम बनाने का भी हम प्रयास करेंगे और आदिवासी भाषाओं पर व्याकरण और शब्दकोश को तैयार करने के लिए हम कुडमी भाषा के लिए भी एक विद्वानों का समिति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, इसके अलावे भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारे वादे हैं। हमने शिवराज जी, हेमंत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 5 वादे किए, जो प्रमुख वादे हैं। ये 5 वादों के माध्यम से हम झारखंड का सर्वांगीण विकास करने के लिए कटिबद्ध है। मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल में ऐसा झारखंड बनाएंगे कि झारखंड में से किसी को भी मजदूरी करने के लिए झारखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर पाएगा। झारखंड के अंदर जो खनिज संपदा पड़ी है, वो खनिज संपदा का पूरा उपयोग झारखंड के विकास के लिए होगा। खनिज संपदा के आधार पर उद्योगों को लाकर हम रोजगारी को भी बढ़ाएंगे और खनिज संपदा के उत्खनन से आदिवासी कल्याण का जो काम इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, उसको भी
हम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े स्वप्नों के साथ झारखंड की रचना की थी। 2014 में मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से झारखंड को विकास के पटरी पर चढ़ाया था। ये 5 साल इनकी सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का माध्यम बनाया है। और ये लोग कई सारे अपप्रचार करें, सहारा के लिए वो अपप्रचार करें। मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या कहा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक हैं, उसकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस देगी। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक हैं, उसकी पाई पाई देगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून, कोई परंपरा बाधित नहीं होगी। आदिवासी भाइयों बहनों को, बच्चों को, युवाओं को यूसीसी से पूर्णतया बाहर ला दिया जाएगा, परंतु यूसीसी होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक बढ़ती हुई आबादी रोकने का कारण है। आदिवासियों की आबादी को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो हमारी भोली भाली आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी शादी कर कर उनकी भूमि कब्जा लिए हैं, आपका समय समाप्त हुआ। भाजपा सरकार बनते ही उल्टी गिनती शुरू होगी। सबको भूमि फिर से वो आदिवासी बच्ची को, बहन को, मां को वापस देनी पड़ेगी और घुसपैठ हम रोक करेंगे। मैं झारखंड की जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप सब एक बार मोदी जी के नारे पर, मोदी जी की गारंटी पर और डबल इंजन सरकार पर विश्वास कर झारखंड में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही मेरा आप सबसे अपील है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये हमारा संकल्प पत्र जो है, ये सिर्फ वादे नहीं है, एक एक संकल्प हमारा पत्थर की लकीर है जो पूरा होगा। और झारखंड को हम फिर से एक बार समृद्ध बनाने के आंदोलन में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अब सभी मीडिया के बंधु भगिनीगण से अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति अपने प्रश्न आप माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपना संवाद कर सकते हैं। माइक दीजिए। हेमंत सोरेन दोषी कैसे हैं, इसको इलेबोरेट करें। मैं बताता हूं कैसे दोषी है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि हेमंत सोरेन जी इसको सुने और जवाब दे। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है?
क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं करा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे? आपने शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे, मगर अब आपका समय समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम इसको रोकेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे और वापस भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित भाई, आपने बार बार अंडरलाइन किया कि यूसीसी से ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा, आपने एक दो बार दोहराया। अमित भाई, कई ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहां ट्राइबल्स की साइजेबल पॉपुलेशन है। देखिए, मैं बता देता हूं, उत्तराखंड में एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के सामने रखा है। उसमें हमने ट्राइबल्स को, उनके रीति रिवाजों को, इनके संस्कारों को और उनके कानूनों को पूर्णतया यूसीसी से बाहर रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां यूसीसी लाएगी, हम ट्राइबल को एक्सक्लूड कर यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।